ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन और आशिकाने अहले बैत इंतजामिया कमेटी की तरफ से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जश्न यौम जमहूरियत गणतंत्र दिवस समारोह डीहवा स्थित 7th हेवन मैरिज लॉन में मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सैयद बाबर अशरफ साहब की छवी तशरीफ लाए। इसके साथ ही शहर के कई बड़ी शख्सियतें प्रोग्राम में मौजूद रहीं। सैयद बाबर साहब ने लोगों को संबोधित करते हुए संविधान और देश के प्रति प्रेम सद्भावना के साथ साथ जिम्मेदारी निर्वहन करने की बात कही गई। इस देश में पहले पूरे देशवासियों को 76वां गणतंत्र दिवस की खुशूसी मुबारकबाद। और इस मुतबर्रक दिन, इस मुक़द्दस दिन, इस बात की ज़रूरत है कि आइन को सही तरीक़े से जो एजेंसीज़ हैं वो लागू करें और अवामी सतह पे हिंदुस्तान की हर ज़िम्मेदार नागरिक की ज़िम्मेदारी है बियॉन्ड कास्ट की रिलीजन कि वो अपने बच्चों को संविधान में निहित जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन राइट्स के ताल्लुक़ से अपने बच्चों को शिक्षित करें और इस मुल्क की तरक्की के लिए उनको इल्म से और हुनर से आरास्ता करें और हर किस्म की नफ़रत का जो पाठ अलग अलग तरीक़े से इस देश को खोखला करने के लिए पढ़ाया जा रहा है, ज़रूरत है कि प्रेम के ज़रिए, प्रेम के संदेश से और मोहब्बत के कार्यक्रम को आयोजित करके और अपने घरों के अंदर बच्चों को खुसूसी तौर पे और अपने अपने समुदाय में खुसूसी तौर पे हर किस्म की नफ़रत को ख़ात्मा करके जो है वो प्रेम के संदेश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे लगता ये है कि अगर आज इस मौके के ऊपर लोग यानी कि भारत के नागरिक सिर्फ 2 किस्म की शर्त लें कि हम किसी भी नफ़रत को अपने घर में दाखिल नहीं होने देंगे और किसी भी हालत में अपने ज़रिए किसी भी नफ़रत को नहीं परोसेंगे, तो मुझे लगता ये है इस मुल्क में प्रेम और शांति की शमा ऑटो मोड में जल जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता राजेश तिवारी, फिरोज अहमद, जीशान अहमद आदि ने भी लोगों को देश की एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे का संदेश दिया और बुजुर्गों की अजीम कुर्बानियों को भी याद किया गया। इस मौके पर गुलाम मोइनुद्दीन, सिराज अहमद भोला, मानिक चंद्र श्रीवास्तव, मकबूल नूरी, हाजी इकबाल, हाजी एहतेशामुद्दीन, अजीज अहमद, मकसूद हाशमी, अमित गुप्ता, इकरार, मुबीन, असलम, अजहर शानू, एहसान आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सबसे पहले पूरे देश को इस महान राष्ट्र भारत गणराज्य के गणतांत्रिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस देश की जो खूबसूरती है उसको अगर किसी ने बचाने का, समृद्ध करने का काम किया है तो देश के संविधान ने किया है। आज सबसे ज़्यादा हमले जो हैं देश के संविधान पे हो रहे हैं। इस हमले से हम तब बच सकते हैं जब जागरूक होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश के हर नागरिक को संविधान के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि संविधान गीता से भी बड़ा है, कुरान से भी बड़ा है। हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो संविधान है। हमें उसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जिस मजहब से निकल के आते हैं उस मजहब से भी ये शिक्षा मिलती है कि हमें राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को कैसे निर्वहन करना है, और उसकी सबसे बड़ी पुस्तक संविधान है। संस्था के बारे में क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? संस्था के बारे में मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि सुल्तानपुर जनपद में जिस चीज़ की आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, हम अपने पर्सनल कार्यक्रम बहुत कर लेते हैं, रैलियाँ बहुत कर लेते हैं, आंदोलन बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब तिरंगे झंडे की बात आती है तो ये संगठन सबसे आगे निकल के आता है। तिरंगे झंडे को सहेजने का काम किया है, ऊंचा उठाने का काम किया है। हमारा मुस्तकबिल, हमारा किरदार निश्चित तौर पे तिरंगे से जुड़ा हुआ है और ये संस्था तिरंगे की झंडा बरदार है। मैं इनको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए NN भारत।